Hello everyone. I welcome you to all in Game Changer IS IPS Academy. This is Shivangi in front of you and आज हम लोग Environment and Ecology का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये Environment and Ecology का हमारा पार्ट 4 होगा। आज हम लोग बेसिकली देखेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड और इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। बेसिकली इन दो टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग इसके फीचर्स, वेरियस जो फीचर्स हैं एंड जो फंक्शन है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो इकोलॉजिकल पिरामिड है बेसिकली ये होता क्या है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड है ना, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, जो रिलेशनशिप होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम में। ठीक है ना, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का उसके जो इकोसिस्टम में जो रिलेशनशिप होता है ये उसको रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकल वे में। और ये बेसिकली डिफरेंट टॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि बेस्ड होता है कि कौन किसे खाएगा, हु ईट हुम, और उनके बीच एनर्जी का किस तरीके से फ्लो हो रहा है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, ये वेरियस काइंड के पाए जाते हैं। हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से जो इनके वेरियस काइंड होते हैं वो कौन से होते हैं और उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पिरामिड। तो देखो, जो इकोलॉजिकल पिरामिड है ये 3 तरीके से होता है। द फर्स्ट वन इज पिरामिड ऑफ बायोमास, देन उसके बाद कौन आता है, पिरामिड ऑफ नंबर, देन पिरामिड ऑफ एनर्जी। वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि पिरामिड ऑफ बायोमास। अब जैसे कि ये नेम ही सजेस्ट कर रहा है, बायोमास इन द सेंस कि ये किसको रिप्रेजेंट करने वाला होगा, ये मास को रिप्रेजेंट करने वाला होगा। तो ये शो करता है बेसिकली जो अमाउंट होता है बायोमास। अब जैसे कि आप लोगों ने छोटी क्लास में फिजिक्स पढ़ा होगा तो अपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि जो भी मॉलिक्यूल होता है ना उसका कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है ना, इवन जो एयर है उसका भी मास है। तो ये बेसिकली जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है ना, अगर हम इकोलॉजी की बात करें, इकोलॉजी टर्म में बात करें, तो ये क्या करता है, ये प्रेजेंट करता है मास को। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके मास को वो जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे उनके मास को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, ये बेसिकली जो प्रोड्यूसर होते हैं ये बेस में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेवल आता है जिसमें हर्बीवोर्स पाए जाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेवल आते हैं जिसमें प्राइमरी कार्निवोर्स पाए जाते हैं, जिसमें फॉक्स, वॉल्फ एक्सेट्रा ये सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे कार्निवोर्स पाए जाते हैं, बिग कार्निवोर्स, जिसमें से टाइगर, ठीक है ना, लायन, ये सब पाए जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जो प्रोड्यूसर होता है इसका मास क्या होता है, इसका मास जो होता है एज कंपेयर टू जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं उससे ज़्यादा होता है। ठीक है ना, और किस तरीके से इनका जो मास है ये कम होता जा रहा है, तो ये उसको एक ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, और जो पिरामिड जो होता है बायोमास का ये ए सर्टेन होता है, जो भी गैदरिंग होती है सारे ऑर्गेनिज्म की जो कि ऑक्यूपाई करते हैं हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, और बेसिकली ये उनके वेट को मेजर करता है। ठीक है ना, ये भी 2 तरीके से बनता है। वो कौन कौन से होते हैं, अपराइट भी बनता है और ये इन्वर्टेड भी बनता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो जहाँ पर अपराइट पिरामिड होता है उसके क्या फीचर्स होते हैं और जहाँ पर ये इन्वर्टेड बनता है उसके क्या फीचर्स होते हैं। तो हम लोग देखते हैं अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास। देखो, जो अपराइट पिरामिड होता है बायोमास का ये मोस्टली लैंड में बनता है। ठीक है ना, और यहाँ पर जो बेस होता है उसका मास एज कंपेयर टू टॉप कार्निवोर्स, जो मतलब टॉप पे होता है उसके कंपेयर में ज़्यादा होता है। अब जो बेस होते हैं इसमें क्या पाया जाता है कि जैसे पहले मैंने बताया था कि इस तरीके से बनता है। जो बेस होते हैं इसमें बेसिकली प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे कि ट्री, श्रब, फर्न, ग्रास, फ्लावर एक्सेट्रा पाए जाते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे कि जो मास होता है ना वो ट्री का ज़्यादा होता है अगर हम कंपेयर करें जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर में कौन पाए जाते हैं, हर्बीवोर्स।
हर्बीवोर्स क्या क्या पाए जाते हैं, इसमें से जो रैबिट भी हो गए, ठीक है ना, बर्ड हो गए, रैट हो गए, ये सब पाए जाते हैं। तो आप देखते हो कि इनका जो मांस होता है, ठीक है ना, ये जो इनका जो मांस होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके कंपेयर में कम होता है। तो बेसिकली जो अपराइट पिरामिड होता है, जब अगर हम इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब हम इसमें बॉटम से टॉप के टूवर्ड जाते हैं ना, तो जो मास होता है ऑर्गेनिज्म का वो क्या करता है, वो डिक्रीज करता है, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम लोग बॉटम से टॉप अपराइट पिरामिड में जाते हैं तो उनका मास बेसिकली क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो ऐसे अगर हम बात करें कि जो हमारा प्रोड्यूसर होगा ना, उसका मास सबसे ज़्यादा होगा, प्रोड्यूसर का मास सबसे ज़्यादा होगा। देन उसके बाद किसका ज़्यादा होगा, जो हर्बीवोर्स होंगे। उसके बाद किसका होगा, जो हर्बीवोर्स का मास होगा, ये ये बेसिकली जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे ना, उनसे ज़्यादा होगा, लेकिन जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उनसे कम होगा, ठीक है ना। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, इसका मास बेसिकली जो प्राइमरी कंज्यूमर है उससे क्या होगा, उससे इसका कम होगा, और जो टॉप कंज्यूमर है इससे ज़्यादा होगा। तो बेसिकली इनका जो मास होता है बॉटम टू टॉप क्या करता है, वो डिक्रीज करता जाता है, ठीक है ना। तो जो प्रोड्यूसर है सबसे ज़्यादा उसको मास मिला, फिर सबसे कम किसका होता है, टॉप कार्निवोर्स का। और ये बेसिकली अपराइट पिरामिड टेरेस्ट्रियल या फिर लैंड एरिया में पाया जाता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, जो इन्वर्टेड पिरामिड है वो कैसे होता है। तो देखो, जो इन्वर्टेड पिरामिड है ना, ये बेसिकली इस तरीके से बनता है, आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो बेस है, बेस किसको लिया गया है, कार्निवोर्स को, ठीक है ना। अब ये जो इन्वर्टेड पिरामिड है ना, क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पर पाया जाता है। तो इन्वर्टेड पिरामिड जो होता है ये एक्वाटिक इकोसिस्टम में पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो कार्निवोर्स होते हैं ना, इनका मास ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोड्यूसर। ये देखो बिल्कुल उसका अपोजिट हो गया, ये उसका उल्टा हो गया, ठीक है ना। जो हम लोगों ने अपराइट पढ़ा था ये बिल्कुल उसका अपोजिट हो गया। तो यहाँ पर जो कार्निवोर्स है उसका मास प्रोड्यूसर के देखते हुए ज़्यादा होता है। अब देखो ये इसको इन्वर्टेड क्यों एज्यूम किया गया, ठीक है ना। तो देखो, जो इन्वर्टेड बायोमास का पिरामिड होता है ना, ये वाटर में पाया जाता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा एक्वाटिक इकोसिस्टम में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर जो होते हैं ना, ये बेसिकली टाइनी फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो कि रैपिडली ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस भी हो जाते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पिरामिड जो होता है बायोमास का, उसका जो बेस होता है वो स्मॉल होता है, और ये जो बेस जो होता है ये प्रोवाइड करता है जो भी बायोमास मतलब कि जो भी नेक्स्ट कंज्यूमर होते हैं बायोमास के, ये उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसीलिए इसको इन्वर्टेड शेप में एज्यूम किया गया। सो ये हमारा क्या होता है, इन्वर्टेड शेप ऑफ पिरामिड जो बायोमास का होता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टाइप था वो कौन था, पिरामिड ऑफ नंबर। अब जैसे पिरामिड ऑफ नंबर, तो ये बेसिकली क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है ये उनके नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है। आई होप प्रीवियस आपको क्लियर होगा जो पिरामिड ऑफ बायोमास का क्या होता है और किस तरीके से बनता है। तो जो पिरामिड ऑफ नंबर है ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो भी नंबर होते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का पर यूनिट एरिया में, जो कि वेरियस ट्रॉपिक लेवल पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। और जो शेप जो होता है इस पिरामिड का, जो नंबर्स होते हैं ये वेरी करता है इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर जो होता है ये यहाँ पर भी बेस में पाया जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो कार्निवोर्स होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं टॉप पोजीशन को। ये भी बेसिकली क्या होता है, ये भी दो तरीके से पाया जाता है। एक्वाटिक इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में यहाँ पर क्या होता है कि जो नंबर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और उसके बाद जो हर्बीवोर्स होते हैं एंड कार्निवोर्स, यहाँ पर भी जो नंबर जो होते हैं वो डिक्रीज करने लगते हैं। हम लोग डायग्राम से इसको और समझेंगे। तो ये भी बेसिकली अपराइट बनता है, और
इन्वर्टेड बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे अपराइट पिरामिड जो होता है ना नंबर का, यहाँ पर जो इंडिविजुअल जो होता है ये डिक्रीज करता है जब हम लोग इसमें भी बॉटम से टॉप के टूवर्ड जाते हैं, हायर टॉपिक लेवल के टूवर्ड जाते हैं, तो नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पर भी डिक्रीज करते हैं। अगर हम बात करें ये भी बेसिकली कहाँ पर पाया जाता है, ये भी हमारे ग्रास में पाया जाता है, मतलब लैंड में पाया जाता है। तो प्रोड्यूसर जो होते हैं जो कि ग्रास होते हैं उनका नंबर्स अगर हम टॉप कार्निवोरस के कंपेयर करें तो इसका ज़्यादा होता है। तो जो बेस होता है, ये जो बॉटम होता है, इसमें जो नंबर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू टॉप, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली देखा है। ठीक है ना। ये बेसिकली ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पाया जाता है या फिर पॉन्ड इकोसिस्टम में पाया जाता है। और ग्रास जो होता है ना ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, ये ऑक्यूपाई करते हैं लोवेस्ट ट्रॉपिक लेवल पे। अब हम लोग देखते हैं कि जब ये तो रही बात अपराइट की, जब ये इन्वर्टेड बनता है तब ये किस तरीके से बनता है। तो नंबर जो होते हैं ना इंडिविजुअल के, ये इंक्रीज करते हैं लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल के टूवर्ड्स। ठीक है ना। अगर हम बात करें ट्री इकोसिस्टम, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लोअर से हम लोग जब हायर जा रहे हैं तो जो इंडिविजुअल है वो क्या करता जा रहा है, वो इंक्रीज करता जा रहा है। प्रीवियसली देखा हमने कि वो डिक्रीज करता जा रहा है, इसीलिए बेसिकली ये इन्वर्टेड होते हैं। बेस इसमें किसको रखा गया है, हाइपर पैरासिटिस। देन उसके बाद पैरासाइट्स पाए जाते हैं, हर्बीवोर्स एंड प्रोड्यूसर। ये इस तरीके से बेसिकली इन्वर्टेड पिरामिड जो होता है नंबर का वो बनता है। नेक्स्ट हमारा आता है जो हमारा थर्ड लेवल था वो क्या है, एनर्जी का पिरामिड। आई होप प्रीवियस जो नंबर्स एंड बायोमास में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग मूव करते हैं कि जब एनर्जी का पिरामिड है वो किस तरीके से बनता है और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो देखो जो पिरामिड्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं ना, ये रिप्रेजेंट करता है जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब कि जो एनर्जी का अमाउंट है वो ट्रांसफर होता है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का जिस तरीके से ट्रांसफर होता है ये बेसिकली उसे रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर क्या होता है ना कि जो एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल की टूवर्ड्स जब वो ट्रांसफर होती है तो यहाँ पर 10% जो एनर्जी है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। पहले वाले लेक्चर में मैंने ये विथ एग्जांपल समझाया भी था, तो इसलिए इसे 10% रूल भी कहते हैं। ये बेसिकली थर्मोडायनेमिक के रूल को फॉलो करते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम लोगों ने पहले देखा कि जो बायोमास का पिरामिड है और जो नंबर का पिरामिड है ये अपराइट भी बनते हैं और इन्वर्टेड भी बनते हैं, लेकिन जो हमारा एनर्जी का पिरामिड है ना ये हमेशा अपराइट बनता है और ये यूनिडायरेक्शनल होता है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एनर्जी के पिरामिड के लिए आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। सो ये जो हमारा पिरामिड था, इकोलॉजिकल पिरामिड था, ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड के बाद जो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है ये बेसिकली क्या होती है। तो आई होप इकोलॉजिकल पिरामिड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो इसके वेरियस 3 पार्ट थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, किस तरीके से ये बनता है और क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ये बेसिकली क्या होती है। तो देखो जो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होती है ना ये रिफर करती है जो प्राइमरी फिक्सेशन होता है सोलर एनर्जी का प्लांट के द्वारा। तो प्राइमरी फिक्सेशन जो होता है सोलर एनर्जी का वो कौन करता है, प्लांट करता है। और किस तरीके से ये जो फिक्स एनर्जी है ये यूज की जाती है प्लांट से हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स एंड कार्निवोर्स से डेट्रीवोर्स। तो किस तरीके से ये एनर्जी का फिक्सेशन होता है तो ये बेसिकली कौन डिफाइन करता है, इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना। इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ये रिफर करती है कि जो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ना ये क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होते हैं। और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बेसिकली क्या होती है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये एक टोटल अमाउंट होती है एनर्जी का जो कि फिक्स की जाती है प्लांट्स के द्वारा। और जो नेट प्राइमरी एनर्जी है वो क्या होता है, तो नेट प्राइमरी एनर्जी जो होता है ग्रीन प्लांट का किसी भी इकोसिस्टम में अगर वो पॉजिटिव पाई जा रही है तो वो बेसिकली वहाँ का
जो बायोमास होगा, वहाँ का जो वेजिटेशन होगा, वो एक टाइम के बाद इंक्रीज करेगा। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो क्या होगी, जो टोटल अमाउंट प्लांट ने फिक्स कर दिया। अगर मान लो कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसी भी ग्रीन प्लांट की, किसी भी इकोसिस्टम में वो क्या है, पॉजिटिव है, तो वहाँ का जो बायोमास होगा, वहाँ का जो वेजिटेशन होगा, वो एक टाइम के बाद इंक्रीज करता जाएगा। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बेसिकली ये इक्वल होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस जो भी एनर्जी जो होता है वो लॉस होती है रिस्पायरेशन की वजह से, क्योंकि रिस्पायरेशन की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होती है, वो लॉस होती है। ग्रॉस एंड नेट जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो होती है ना, ये रिफर करती है बेसिकली हर्बीवोर्स एंड एनिमल्स को, जबकि टर्सरी जो होता है ये कार्निवोर्स को रिफर करती है। ठीक है ना। सो ये कुछ फैक्ट्स थे इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी के बारे में। सो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा कल का पार्ट रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायोटिक इंटरेक्शन, उसे आप मिस मत करिएगा। तो चलिए, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।